हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज़ विशाल वर्धन और आज हम लोग पढ़ेंगे जावा वेरिएबल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जावा बेसिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्होंने प्रोग्रामिंग में कदम रखा है, जावा वेरिएबल्स। आज इसको फोर फाड़ देंगे। ठीक है, काफी अच्छे तरीके से करेंगे और काफी डीप में समझेंगे जावा वेरिएबल्स को। ठीक है, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस में इस वेबसाइट से लूंगा। काफ़ी अच्छे तरीके से ये वेबसाइट्स हमें डेफिनेशंस दिए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ के नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो वेबसाइट है ये javaT-point.com है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है? ठीक है, पहले नाम क्या कह रहा है? वेरिएबल, मतलब कुछ चीज़ है जो वेरी कर सकता है। नाम में वेरिएबल लिखा है, तो इस सिंपल ये चीज समझ में आ रहा है कि चीज वेरी कर सकता है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखेंगे। अब यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ता हूँ। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर। तो यहाँ सबसे पहले बताया कि वेरिएबल एक कंटेनर है। ठीक है, होल्ड द वैल्यू। ठीक है, वैल्यू को होल्ड करता है। तो वैल्यू मैंने आपको बताया था, वैल्यू डेटा लिटरल्स ये सारी चीज वैल्यू होते हैं। एक इंफॉर्मेशन वैल्यू होता है। वाइल द जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जब जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो वेरिएबल ठीक है एक कंटेनर है जहां पे वैल्यू होल्ड होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अब वेरिएबल इज असाइंड विथ अ डेटा टाइप। तो वेरिएबल और डेटा टाइप का बहुत खतरनाक दोस्ती है कोडिंग में। ठीक है, प्रोग्रामिंग फील्ड में दोनों साथ में ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब जब भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं, अभी डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन में समझाऊंगा। ठीक है, तो अ वेरिएबल इज असाइंड विथ अ डेटा टाइप। जब भी आप वेरिएबल को असाइन करते हो, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा डेटा टाइप रहता है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको डेटा टाइप समझा के रखा हुआ है। ठीक है, काफी अच्छे तरीके से। तो आप जाके, ठीक है, आप जाके डेटा टाइप मेरे से पढ़ सकते हो। ठीक है, जावा फुल कोर्स करके प्लेलिस्ट है, वहां पे डेटा टाइप मैंने समझाया हुआ है। तो वहां पे आप देख लो डेटा टाइप्स, अगर आप पढ़े नहीं हो। ठीक है, चलिए, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मेमोरी लोकेशन का नाम है। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा: लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। देखिए दोस्तों, हम लोग जनरली बोल देते हैं लोकल और ग्लोबल। ठीक है, लेकिन अगर आप जावा के डॉक्यूमेंट्स में जाओगे, जो कि ओरेकल के वेबसाइट में रखा हुआ है, ठीक है, वहां पे आपको कहीं ग्लोबल देखने को नहीं मिलेगा। वहां आपको इंस्टेंस और स्टैटिक देखने को मिलेगा। लेकिन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी जनरली यूज ग्लोबल वेरिएबल। ओके, बट एक लोकल होता है, ठीक है, जो मेथड के अंदर हम लोग डिक्लेयर करते हैं। और क्लास लेवल पर इंस्टेंस और स्टैटिक होता है। ठीक है, तो इंस्टेंस एंड स्टैटिक हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग का मेनली फोकस लोकल है। तो जावा को ऐसे बनाया गया है कि आप सबसे पहले मेन मेथड के अंदर का स्टडी करो। मेन मेथड के अंदर समझ में चीजें आ गया, तो फिर मेथड्स पर जंप करो। ठीक है, फंक्शंस पर जंप करो। मेथड जब फंक्शंस को समझ में आ गया तो उस पर जंप करो। तो ऐसे करके बनाया गया है। तो ये जो इंस्टेंस सारे आ जाते हैं, ठीक है, इंस्टेंस सारे आ जाते हैं, ये उप्स के अंदर आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जब जावा भी शुरू किए नए नए, तो डायरेक्टली इंस्टेंस समझाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर का टॉपिक है। और स्टैटिक आपका क्लास लेवल होता है, बट उप से पहले समझाया जा सकता है। ठीक है, मेथड्स के अंदर समझाया जा सकता है। तो ये भी एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग का जो मेनली फोकस होगा वो लोकल वेरिएबल्स पर होगा। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन जावा: प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो यहाँ पे अब दो तरह का डेटा टाइप होता है, प्रिमिटिव होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है। तो पिछले लेक्चर में जो डेटा टाइप मैंने आपको पढ़ाया था, वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा पढ़ाया था। नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा नहीं पढ़ाया था। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव ऑफ डेटा अगेन जो टॉपिक है वो आपको बाद में समझ में आएगा जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, फिर आता है वेरिएबल। ठीक है, तो अभी हम लोग जावा वेरिएबल समझ रहे थे, अब वेरिएबल समझते हैं। अब वेरिएबल इज द नेम ऑफ अ रिजर्व्ड एरिया एलोकेटेड इन मेमोरी। कहीं ना कहीं मेमोरी में एक रिजर्व एरिया क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उस वेरिएबल के नाम से। इन द अदर वर्ड, इट इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
वेरिएबल विच मीन्स इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड। तो वो वैल्यू मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। आज थोड़ा कोडिंग करके समझेंगे वेरिएबल्स को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, ये हमारा रैम है। रैम में हमने एक रिजर्व एरिया ले लिया, ठीक है। उसका वैल्यू 10 दे दिया, ठीक है। और इसका जो एड्रेस होगा, ठीक है, वो उसका नेम होगा। बट हमें जो नेम दिखेगा वो ये दिखेगा, ठीक है। नीचे दिखाता हूँ, ये देखिए डेटा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको डेटा टाइप दिख रहा है, ठीक है। और ये वेरिएबल नेम है, ठीक है। और ये 50 है। तो 50 इसी डेटा में होल्ड है, ठीक है, इसी डेटा में होल्ड है। और जो टाइप है वो इंट टाइप है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। डेटा में क्या होल्ड है, 50 होल्ड है, ठीक है। और कौन सा टाइप का है, इंट टाइप का है। तो यहाँ पे आप अगर ABCD लिखोगे तो यहाँ होल्ड करेगा, नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इंट टाइप बोला जा रहा है। यहाँ आप डेसिमल नहीं डाल सकते, ठीक है, फ्लोट डबल नहीं डाल सकते, कैर नहीं डाल सकते, स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। यहाँ पे आप वही वैल्यू डाल सकते हो जो इसका टाइप ऑफ डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन साथ में किया हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो डिक्लेयर कर लो, फिर इनिशियलाइज करो। तो वो चीज मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, आज ही दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट वैल्यू को यूज नहीं कर सकते, आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये फिक्स रहता है, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। सीधा वैल्यू नहीं ले सकते। सीधा वैल्यू मतलब कि वैल्यू सीधा प्रिंट करा सकते हो, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में लेके। बट आपको ये मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको डेटा, आपको अगर 50 यूज करना है तो पहले आपको डिक्लेयर कर लेना होगा, ठीक है। फिर आप उसको यूज कर सकते हो हर जगह पे। फिर आ जाता है टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो ये मैं आपको बताया हुआ हूँ। लोकल, इंस्टेंस, स्टैटिक। लोकल वेरिएबल, a variable declared inside the body of method is called local variable, ठीक है, ये मैं बताया। मेथड के अंदर अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर है, ठीक है, तो वो लोकल वेरिएबल है, ठीक है। वो ये बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे ये रैम के अंदर है ना, 10 स्टोर्ड है, तो इसका कुछ वेरिएबल नेम भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेटा, इंट डेटा इक्वल टू 10। चलिए, अब यहाँ मैं आ जाता हूँ। यू कैन यूज दिस वेरिएबल ओनली विद इन दैट मेथड एंड द अदर मेथड्स इन द क्लास आरंट इवन अवेयर दैट द वेरिएबल एग्जिस्ट्स, ठीक है। लोकल वेरिएबल, अगर आप लोकल सॉरी हाँ, लोकल वेरिएबल को जो मेथड के अंदर हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, वो लोकल वेरिएबल होता है। और दूसरे मेथड में आप उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उस मेथड के लिए वो वेरिएबल लोकल है। तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर आता है लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड विद स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। लोकल वेरिएबल जो मेथड के अंदर आप डिक्लेयर कर रहे हो, वहां पे स्टैटिक कीवर्ड आप नहीं लगा सकते, ठीक है। अच्छा, मैं आपको वेरिएबल पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स मतलब टोकन नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में वो कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा कीवर्ड होता है ना, वो लोअर केस में लिखते हैं, ठीक है। वो लोअर केस में लिखते हैं। जैसे स्टैटिक है तो एस लोअर केस में, ठीक है। फिर आ जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड एन इंस्टेंस वेरिएबल, इट इज नॉट डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। तो इंस्टेंस वेरिएबल जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं क्लास लेवल पर, ठीक है, मेथड के बाहर, उसमें हम लोग स्टैटिक अगर नहीं लगाएं और हम डिक्लेयर करें, ठीक है, तो वो एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है। इट इज कॉल्ड एन इंस्टेंस वेरिएबल बिकॉज इट्स वैल्यू इज इंस्टेंस स्पेसिफिक एंड इज नॉट शेयर्ड अमॉन्ग इंस्टेंसेस, ठीक है। तो ये समझेंगे, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। अभी मेन फोकस हमारा लोकल वेरिएबल पर है, ठीक है। A variable that is declared as static, called static variable, it cannot be local. You can create a single copy of static variable, share it among all instances of class. Memory allocation for static variable happens only once when the class is loaded in the memory, ठीक है। तो ये चीज भी समझेंगे, ठीक है। तो इसको अभी रहने देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे, तो यहाँ बता रहा है, देखिए ये है स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, मेथड के बाहर बट क्लास के अंदर है।
और स्टैटिक क्यों, यहाँ हमने स्टैटिक लिखा हुआ है। ठीक है। फिर यहाँ वाइड मेथड, मेथड के अंदर डिक्लेयर है, तो ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है। फिर यहाँ पे ये इंस्टेंस वेरिएबल लिख दिया है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये भी लोकल वेरिएबल है। देखिए मेथड के अंदर है, मेन मेथड के अंदर है, ये लोकल वेरिएबल है। ये अगर क्लास लेवल पर होता, ठीक है, यहाँ पे होता कहीं, ठीक है, और स्टैटिक नहीं लगा हुआ होता, तो वो इंस्टेंस वेरिएबल होता। ठीक है, तो यहाँ गलती से मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड टू नंबर्स कर रहा है, तो ये सब अब प्रैक्टिकल शुरू हो गया, तो हम लोग ये अपने से करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नोट पैड खोलेंगे और वहां पे वेरिएबल को फील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं अब सबसे पहले अपना नोट पैड खोलने जा रहा हूँ। ठीक है, नोट पैड खोलने जा रहा हूँ, ये मैंने अपना नोट पैड खोल दिया। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहला प्रोग्राम अपना करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है, ठीक है, ये देखिए, मैंने लिखा क्लास। ठीक है, और क्लास नेम लिख देता हूँ वेरी। ठीक है, यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे अब मैं मेन मेथड बनाऊंगा। ठीक है, देखिए जो हमारा क्लास नेम होता है, उसका फर्स्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट करेक्टर अपर केस होता है, तो मैंने अपर केस में दिया। क्लास हमारा कीवर्ड है। ठीक है, तो कीवर्ड का जो पहला करेक्टर होता है, लेटर होता है, वो लोअर केस में होता है, तो ये कीवर्ड है। कीवर्ड जो होता है वो कंपाइलर अवेयर वर्ड होता है। ठीक है, प्री डिफाइंड वर्ड होता है, जो कंपाइलर को पता है। ठीक है, वेरी नहीं पता होता है, ये हम एज ए प्रोग्रामर इस पे नाम देते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ वेरी दिया है। अब यहाँ मैं पब्लिक, अब यहाँ पे मेन मेथड बनाऊंगा, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, तो यहाँ पे आप और कुछ नहीं लिख सकते हो, ये फिक्स होता है, ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग एरे, ARGS, तो ये पब्लिक, ये स्टैटिक, ये वाइड, ये सारा आपका कीवर्ड होता है। ठीक है, और इसका अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, जो आपका स्टैटिक है ये भी मॉडिफायर है, पब्लिक है ये आपका एक्सेस मॉडिफायर है। ठीक है, वाइड है ये आपका रिटर्न टाइप है, मेन है। ठीक है, तो ये मेन का मतलब क्या होता है, होता तो ये आइडेंटिफायर है, लेकिन इसका नाम हमेशा हम लोग मेन ही रखते हैं। ठीक है, ये आपका मेथड नेम है। स्ट्रिंग जो आपका है ये क्लास है, और अगर इसके साथ ये लगा दिया जाए, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरऑल स्ट्रिंग एरे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से एक करली ब्रैकेट लगाऊंगा, एक सेकेंड, करली ब्रैकेट लगाऊंगा। अब ये हमारा क्या हो गया, इसके अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वो एक लोकल वेरिएबल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंट ए इक्वल टू, तो इक्वल टू नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंट ए कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाहूँ, ठीक है, इसको प्रिंट कराना, तो एरर हो जाएगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल आप जब भी डिक्लेयर कर रहे हो, तो उसको यूज करने से पहले एक बार इनिशियलाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल किया। ठीक है, ऐसा करने के बाद यहाँ मैंने लिख दिया ए, तो कंसोल पर हमें आउटपुट पर दिखना चाहिए क्या, ए की वैल्यू, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग जानते हैं कि इंट ए का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो 0 होता है, बट हम लोग यहाँ पे नहीं लिए। ठीक है, हमने डिक्लेयर कर दिया बट इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक है, तो इसको डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, और जब भी हम लोग सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करेंगे, तो कंसोल पर आउटपुट दिखेगा। अब मैं सिंपली कंट्रोल F पे दबाता हूँ। ठीक है, तो ये पेज खुलते हुए दिखेगा। फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है वेरी। ठीक है, वेरी, तो यहाँ पे मैं जो क्लास नेम और फाइल नेम सेम रख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस होना चाहिए फ्यूचर में, अभी तो कुछ और भी रखो तो चल जाएगा, लेकिन इसका सेम रखना चाहिए, तो वो मैं फ्यूचर में बताऊंगा क्यों। ठीक है, वेरी डॉट जावा, ये किया। ठीक है, डॉट जावा क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को पता चल जाए कि ये जावा फाइल है। ठीक है, सिंपली मैं सेव कर लेता हूँ, वेरी सेव, तो मैं कहाँ कर रहा हूँ, न्यू प्रोजेक्ट में, तो यहाँ मुझे नहीं करना है। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे आऊंगा, डेस्कटॉप पे मैं अपने जावा कोड्स करके आपका फोल्डर नेम बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा। ये करने के बाद सिंपली यहाँ पे वेरी डॉट जावा को सेव कर लूंगा, तो मेरा वेरी डॉट जावा सेव हो गया है। ठीक है, बट हमें इसको रन करना है। ठीक है,
इसको रन करना है। तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, जहाँ पे मैंने सेव किया है, ठीक है। सिंपली मैं जावा कोड्स पे आ जाऊंगा। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने जावा कोड्स पर आया, ऊपर आप जावा कोड्स देख रहे हो, सिंपली आप प्रेस कर दो। पहले मैं दिखाता हूँ आपको अपना ये नोट पैड, ठीक है। नोट पैड नहीं, आपका जो फाइल है वो दिखा देता हूँ। तो वेरी नाम था, लास्ट में होगा। तो यहाँ पे आपको वेरी दिख रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो यही कोड था जो मैंने लिखा था, ठीक है। तो यही खुलकर आ रहा है, और इसको मैं बंद कर दिया। अभी सिंपली मैं यहाँ पे ऊपर टैप करूंगा जावा कोड्स पर, ठीक है। और यहाँ लिख दूंगा CMD और मार दूंगा इंटर। तो ये पेज खुलते हुए आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, श्री के अंदर, मतलब यूजर्स के अंदर, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स है, उसके अंदर श्री है, उसके अंदर डेस्कटॉप है, और जावा कोड्स खुल के आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रन करोगे तो ही रन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने क्लास पाथ को सेट कर दिया है। क्लास पाथ को सेट नहीं किया मतलब कि ये पाथ है जहाँ पे हमने सेव किया हुआ है, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ रन करेंगे तो हो जाएगा, कहीं और करेंगे तो नहीं होगा। और एक और तरीका है, ठीक है। सिंपली आप CMD खोलिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं श्री खुला हुआ है। तो हम लोग को पता है श्री के अंदर डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप के अंदर जावा कोड्स है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, CD, ठीक है, और यहाँ लिख दूंगा डेस्कटॉप और मार दूंगा इंटर। तो मैं डेस्कटॉप के अंदर आ गया। फिर CD, मार दूंगा जावा कोड्स, ठीक है। तो मैं जावा कोड्स के अंदर आ गया। वापस आपको डेस्कटॉप पे जाना है, तो CD स्पेस स्पेस डॉट डॉट इंटर, तो वापस पीछे आ गया, ठीक है। वापस मैं जावा कोड्स में आऊंगा, CD जावा कोड्स इंटर। तो मैं जावा कोड्स में आ गया। सिंपली CLS करूंगा, क्लियर द स्क्रीन, तो फर्स्ट पेज मेरा खुल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, कंपाइल करने वाला हूँ। तो जावा, ठीक है, जावा स्पेस स्पेस अभी नहीं देना है, पहले पूरा लिखना है जावा सी। तो हम लोग एक्सटर्नल कमांड्स यूज करने वाले हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है। इनका अपना भी कमांड होता है, बट हम जावा का कमांड यूज करने वाले हैं। इसीलिए इससे पहले, ठीक है, जब आपने जावा डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था, उस वक्त आपको यहाँ पे क्लास पाथ आपको सेट करना कर लेना चाहिए एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में, ठीक है। चलिए, तो जावा से यहाँ लिखा, स्पेस मारा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, ठीक है, क्लास फाइल का नेम। तो फाइल का नेम मैंने लिखा था वेरी, ठीक है, डॉट जावा, ये किया, ठीक है, वेरी डॉट जावा। और सिंपली मैं मार देता हूँ इंटर। तो यहाँ आपको एरर आ रहा है, वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कंपाइलर बता रहा है कि आपका जो वेरिएबल है वो इनिशियलाइज नहीं है। तो इसीलिए मैं बोला जो लोकल है उसमें एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली ए इक्वल टू, ठीक है, लिख दूंगा 10। तो अब हमारा रन कर जाना चाहिए। मैं सिंपली Ctrl+S कर दूंगा, ठीक है। वापस मैं कंपाइलर पर आऊंगा, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट पे आऊंगा, क्लियर द स्क्रीन। अब आपको वापस जावा सी ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप अप एरो प्रेस करोगे तो खुल जाएगा। देखिए खुल गया, 2 बार में प्रेस किया, ठीक है। जो आपने यूज किया वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जावा सी स्पेस वैलिड और जावा, सिंपली मैं इंटर मार दूंगा, ठीक है। मतलब कंपाइल हो गया है, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। अभी जैसे ही मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करते ही हमें मिलेगा क्लास फाइल, ठीक है। यहाँ पे हमें मिलेगा क्लास फाइल। तो एक सेकेंड, जावा कोड्स, ठीक है, कहीं और जाकर सेव हो गया है क्लास फाइल। एक सेकेंड, जावा वेरी नाम था ना, वेरी डॉट क्लास मिला होगा हमें। देखिए ये बोल रहा हूँ, अच्छा अच्छा, फोल्डर में ही है। देखिए यहाँ लिखा है ना क्लास फाइल। तो वेरी के पास जाता हूँ मैं, ये हमारा वेरी है। तो देखिए ये हमारा है क्लास फाइल, ठीक है, बना। और ये हमारा है जावा क्लास डॉट जावा। ये वेरी डॉट जावा है, ये वेरी डॉट क्लास है। यहाँ सिंपली मैं क्लिक करता हूँ। देखिए ये ना ही प्रोग्रामर को समझ में आता है जो कि हम लोग हैं, और ना ही कंप्यूटर को समझ में आता है, ठीक है। इसी का डिकोड किया जाएगा अभी जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है,
और इसके वजह से ही, बाइट कोड के वजह से ही, ठीक है, ये बाइट कोड होता है, ठीक है, नीदर अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्रामर नॉर अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर, ठीक है, इसी को डिकोड करेगा। तो जैसे मेरा विंडोज है तो मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है जेवीएम, ठीक है, तो जो हम लोग जावा जेडीके को इंस्टॉल करते हैं ना, उसमें आपको जेवीएम सब साथ में मिल जाता है, ठीक है। तो अगर मेरा लिनक्स होता उसको भी डिकोड कर देता, क्योंकि लिनक्स के टाइप का जेवीएम इंस्टॉल्ड है। मैक होता, ठीक है, उसको भी कर देता। सोलर करके कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, नाम नहीं याद आ रहा, सोलर सन सोलरिस करके एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें भी जेवीएम इंस्टॉल होता उसके टाइप का, उसको भी डिकोड करके दे देता, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सिंपली मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर आता हूँ और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो एग्जीक्यूट का कमांड क्या है, जावा स्पेस, ठीक है, जावा स्पेस, और यहाँ लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, वेरी, जो क्लास का नेम है, ठीक है। ये देखिए, ये फाइल था वेरी डॉट जावा और ये क्लास है वेरी, तो बस जावा वेरी करना है, ठीक है, और सिंपली इंटर मार देना है। देखिए आउटपुट पर 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। फिर मैं अपना नोटपैड खोलूंगा, यहाँ ये देखिए, यहाँ पे अब हम लोग क्या किए, पहले डिक्लेयर किए फिर इनिशियलाइज किए, और ये काम हम लोग साथ में भी कर सकते हैं। इसको हटा दीजिए, ठीक है, और सिंपली मैं लिखूंगा इंट ए इक्वल टू 20, कंट्रोल एस, तो आउटपुट पर हम लोग का आएगा। तो आपको वापस से कंपाइल कर कर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं चलाऊंगा कंपाइलर को, फिर मैं अपने जेवीएम को कॉल कर दूंगा, ठीक है। कंपाइल करने के वक्त जेवीएम कॉल नहीं हुआ था, ठीक है, सिर्फ कंपाइलर का रोल था वहां पे, ठीक है, और फिर मैंने जेवीएम को कॉल कर दिया। तो यहाँ पे आउटपुट आप 20 देख सकते हो। तो जस्ट यही था हमारा वेरिएबल्स, ठीक है। अभी देखिए इंट ए है, अब यहाँ पे मैं चाहूँ, यहाँ पे चाहूँ कि इंट ए में एक करेक्टर आ जाए, ठीक है, तो ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है, ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आप जो वैल्यू दे रहे हो वो एक कैर टाइप का है, करेक्टर टाइप का है, और यहाँ पे आप ले रहे हो एक इंटीग्रल टाइप का डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर एरर आ जाएगा, देखते हैं क्या एरर आता है। एरर पर प्रैक्टिस होना चाहिए हम लोग का, ठीक है। CLS, फिर से मैं यहाँ पे कंपाइल करूंगा और फिर यहाँ पे मैं रन कर दूंगा। तो यहाँ पे 65, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए क्या करके दिया, ए का है ना इंट वैल्यू ले लिया, इंट वैल्यू ले लिया। यहाँ पे एक्चुअली वो हुआ है, टाइप इम्प्लिसिट, एक सेकेंड, वाइडनिंग हुआ है, ठीक है, वाइडनिंग हुआ है। अभी मैं आपको वाइडनिंग और नैरोइंग नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है, वो अभी नहीं पढ़ाया हूँ। बट यहाँ पे जैसे मैंने ये लिया इंट, अभी मैं इसको बाइट कर देता हूँ, ठीक है। बाइट भी तो एक इंटीग्रल टाइप का है, ठीक है, बाइट भी एक इंटीग्रल टाइप का है, इंटीग्रल फैमिली से आ रहा है, ठीक है। बट इसका जो बाइट है ये सिर्फ 1 बाइट का होता है, ठीक है। अब यहाँ एरर आ जाएगा, और वहां क्यों नहीं एरर आया था, उसका रीजन है, ठीक है। तो हम लोग उसको टाइप कास्टिंग जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग वाइडनिंग और नैरोइंग पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमें क्लियर होगा। अब मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, क्लियर द स्क्रीन करता हूँ, और सिंपली यहाँ पे जावा सी वैरी डॉट जावा को इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे ये रन हो गया है, फिर से करता हूँ, तो ये भी ले लिया है, ठीक है, ये भी ले लिया है, तो कैर ले ले रहा है, ठीक है। ओके, मैं समझ गया हूँ क्या दिक्कत है। देखिए मैं जो जावा यूज कर रहा हूँ ना, वो वर्जन 21 है, ठीक है। आप जो वर्जन यूज करिएगा वो 8 करिएगा, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगा। अब मैं समझ गया, देखिए 21 में बहुत कुछ अपडेट कर दिया है, ठीक है, बहुत कुछ अपडेट कर दिया है, एरर को भी हाइड कर दिया है, ठीक है, उसको भी थोड़ा ऑटोमेटेड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे चेंज कर दे रहा है, ठीक है, चेंज कर दे रहा है, मतलब कि बिना ऑपरेटर का इस्तेमाल किए भी काम हो जा रहा है। देखिए ये जो ए है, ठीक है, ये होता है टू टू बाइट्स का, ठीक है, और जो हमारा बाइट है वो 1 बाइट का है। इसका कंटेनर बड़ा है, इसका कंटेनर छोटा है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, इसका जो कंटेनर होता है ये बड़ा होता है, बट फिर भी ए में डेटा चला गया। ये जो ए है ये कैर है, और इसका आस्की वैल्यू होता है, ठीक है, इसका आस्की वैल्यू होता है। इसका आस्की वैल्यू कितना होता है, 65। अगर यहाँ मैं अपर केस बी लिखता तो कितना होता,
अपर केस बी लिखता तो इसका 66 होता, ठीक है। लोअर केस ए लिखता तो कितना होता, 97। तो इसका इंटीजर वैल्यू होता है, ठीक है, वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको नैरोइंग नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है। नैरोइंग में हमें एक्सप्लिसिट, फोर्सफुली हम लोग भले डेटा लॉस हो जाए बट एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहे रन हो जाए, एरर नहीं आए, ठीक है। तो ये सब मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ाना है। बट यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है, क्या ऐसा हो गया, यहाँ पे कन्वर्ट करके दे दिया, ठीक है। तो जो मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ वो 21 है, लेटेस्ट है, वो सब काफी ऑटोमेटेड हो गया है, ठीक है। तो आप जो वर्जन पर काम करिएगा वो 8 करिएगा, अगर आप 8 पे करेंगे तो यहाँ एरर दिखाएगा, ठीक है, नहीं तो एरर नहीं दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए 6/0 करता हूँ, ठीक है, 6/0 करता हूँ, तो 0 नीचे है, ठीक है, और 6 ऊपर है, तो यहाँ इन्फिनिटी आना चाहिए, ठीक है, इन्फिनिटी आना चाहिए। तो आउटपुट पे आपको इन्फिनिटी नहीं दिखना चाहिए, एरर आ जाएगा, बोलेगा कि आप डिनोमिनेटर में जीरो कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है, डिनोमिनेटर में आप जीरो यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, एरर आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाना है, ठीक है, जिसमें आपको ट्राई कैच जैसे कीवर्ड्स यूज करूंगा और उसको सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। बट चूंकि मैं वर्जन 21 यूज कर रहा हूँ तो शायद यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहाँ आउटपुट पे इन्फिनिटी ही शो कर देगा, ठीक है। अगर एरर दे रहा है तो ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं आपको वर्जन 21 पे भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज मेरे लिए भी नया था, अच्छा वर्जन 21 में चीजें ऑटोमेटेड हो गई, क्योंकि जो मैं वर्जन पे पढ़ा था वो 8 था, ठीक है, और 8 में ये सारी चीज ऑटोमेटेड नहीं था, वहाँ एरर आता था, जिससे हमारी लर्निंग कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती थी। तो आपको भी वर्जन 8 ही यूज करना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट भी किया था 8 कर लो, नहीं तो 21 भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ है, ठीक है, आपको इंटरनल नॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अभी मैं जैसे यहाँ आता हूँ, ठीक है, जावा सी वैरी डॉट जावा जैसे मैं किया, देखिए यहाँ एरर आ गया, पॉसिबल लॉसली कन्वर्जन फ्रॉम इन टू बाइट। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ लेकिन ये भी बता रहा है कि कन्वर्जन नहीं हुआ, बस कैर का हटा दिया, ठीक है कोई नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ इंट लिखता हूँ, कंट्रोल एल करता हूँ, काफी चीज सोच समझ के बोलना पड़ता है, कहीं मैं आपको कंफ्यूज ना कर दूँ, ठीक है। अभी मैं क्लियर द स्क्रीन करता हूँ, जावा सी वेरी डॉट जावा, तो दोस्तों यहाँ एरर नहीं आया। हाँ, एरर आएगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एक अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है, ठीक है। अब सिंपली मैं जावा वेरी करता हूँ, तो यहाँ एक्सेप्शन आ गया, ठीक है, देखिए ऐसे बताएगा कौन सा एक्सेप्शन आया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया बाई जीरो। और यही मैं अगर इंटेल आईजे इक्लिप्स पे करता, ठीक है, तो वहाँ एरर नहीं दिखाता, वहाँ इन्फिनिटी दिखा देता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो जो 21 में है बस यहाँ पे कैर को सपोर्ट कर रहा है, बाकी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बाइट लेता हूँ, ठीक है, बाइट लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10। अभी देखिए 10 लेने से क्या होगा, मैं आपको बताया था जो इंट होता है ना वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, ठीक है, इंट टाइप का। ये इंटीग्रल वैल्यू है, 10 है, ठीक है, ये कोई फ्लोट और ये डबल नहीं है, ये इंटीजर होता है, ठीक है। लेकिन मैं स्टोर कर रहा हूँ बाइट में, एक सेकेंड, बाइट में, ठीक है, स्टोर कर रहा हूँ बाइट में। तो ये क्या होगा, ये एक बड़ा कंटेनर है, और ये क्या है, एक छोटा कंटेनर है, ठीक है, छोटा कंटेनर है। इसका जो साइज होता है 4 होता है, क्योंकि इन टाइप का, ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे राइट साइड आप लिखते हो इक्वल के, तो वो एक इंट ले लेता है। मैं रिपीटेडली इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, इसलिए मैं बार बार ये बता रहा हूँ आपको। और जो बाइट है वो क्या होता है आपका, सिर्फ 1 बाइट का होता है, मतलब 4 गुना बड़ा है इंट, ठीक है, 4 गुना बड़ा है इंट। तो यहाँ सिंपली मैं कंट्रोल एस करूंगा, और यहाँ आके, एक सेकेंड, अच्छा मैं बंद कर दिया क्या, कमांड प्रॉम्प्ट गलती, अच्छा यहाँ नहीं नहीं बंद कर दिया, एक सेकंड, बंद कर दिया, कोई बात नहीं। मैं सिंपली सीडी सीडी डेस्कटॉप पर जा गया, और फिर डेस्कटॉप से जावा कोड्स पर आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा सी, फिर लिखता हूँ वेरी डॉट जावा, सिंपली इंटर मार देता हूँ, तो यहाँ, ठीक है, फिर जावा वेरी, तो यहाँ 10 दे दिया, देखिए कुछ चीजों पे ये अपडेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो अब मुझे समझ में आ गया है क्यों जेडीके 8 यूज करना चाहिए,
और जो जो मेरा जावा है वर्जन वो 21 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ एरर आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एरर नहीं आया, क्योंकि जावा अपडेट हो चुका है, ठीक है। देखिए, मैं सिंपली फिर से सीएमडी खोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, जावा स्पेस स्पेस हाइफन वर्जन ये लिखा और मार दिया इंटर। देखिए, मेरा जो वर्जन है वो 21 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको बंद करता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं गूगल पर आऊंगा। मुझे को लगता है मेरे को लगता है कि यहाँ पे आइए, ठीक है। इसको बंद करिए, खुला हुआ है पहले से। यहाँ ये, और यहाँ पे जावा का अपना एक होता है कंपाइलर, ठीक है। जावा कंपाइलर, जावा ऑनलाइन कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है। इसको मैं खोलता हूँ, ऑनलाइन जावा कंपाइलर। यहाँ पे आपको पहले से ही मेन मेथड सब लिखा हुआ होगा, आप बस आइए और प्रोग्राम रन करिए। यहाँ पे आपको कंपाइल करने की भी जरूरत नहीं, सीधा रन बटन दबाएंगे और आपको आउटपुट दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने लिया हुआ था स्ट्रिंग ट्राई प्रोग्रामिस डॉट प्रो, तो उसको आउटपुट पे शो कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे वो खेला करता हूँ, ठीक है, खेला। देखिए, बाइट बी इक्वल टू 10 लिया। यहाँ देखता हूँ क्या वर्जन को यूज किया जा रहा है, और यहाँ मैं सिंपली प्रिंट कराता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। और यहाँ पे ऐसे करने के बाद मैं बी को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करने का जरूरत नहीं है, यहाँ सिंपली रन करिए। तो यहाँ पे भी 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी 10 आ गया, ठीक है। ये लोग भी थोड़ा अपडेटेड ले रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, जेडीके 8, जेडीके 8। यहाँ पे मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, लेकिन इसका रीजन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये काम नहीं कर रहा है यहाँ ऐसा, बट मैं जब पढ़ा था तो ये काम किया था, तो इसका रीजन मैं बताऊंगा। ये चीज नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ओके, मैं समझ गया हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे ये लो, ये जो 10 है, इसको बाइट में ही लिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा हो जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, और इसको सोर्स कोड, ठीक है, कंट्रोल एस इंटर। अच्छा, यहाँ तो ये पासवर्ड ही प्रिंट है, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए, ठीक है। दूसरे वे से करके दिखाता हूँ, देखिए। बाइट ए 10 नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं 10.5 कर देता हूँ। अब भैया, अब कर दिया तो फिर गड़बड़ है, अब तो नहीं कर सकता ये, ठीक है। देखिए, 10.5 क्या है, बाय डिफॉल्ट एक डबल वैल्यू, ठीक है। अगर आप इसको फ्लोट करोगे तो एफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर अभी ये डबल वैल्यू है और इसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं बाइट में, ये है आपका 8 बाइट्स का, और ये है सिर्फ 1 बाइट्स का, ठीक है। तो यहाँ लॉस ऑफ डेटा हो रहा है, ठीक है। तो हमारे कंपाइलर कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मैं कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे मैं आया, और यहाँ आके मैं लिखूंगा जावा सी वैरी डॉट जावा इंटर। तो यहाँ पे ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, पॉसिबल लॉसली कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू बाइट, ठीक है, डबल टू बाइट। तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते ऐसा। इसका जो टाइप है ये कंप्यूटेबल टाइप का है, ठीक है। जावा के 5वें लाइन पर ये एरर आ रहा है, ठीक है। जावा के 5वें लाइन पर ये एरर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, वेरी डॉट जावा से आ रहा है, ठीक है। एरर क्या है, इनकम्पेटेबल टाइप है, पॉसिबल लॉसली कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू बाइट। आप यहाँ डबल से बाइट में जाने की कोशिश कर रहे हो, जो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज मैं कह रहा था, ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है, ठीक है, ये अलग टाइप का है। इतना बात हमें समझ में आया, ठीक है। इतना बात हमें समझ में आया। देखिए, बाइट ए इक्वल टू 10 में क्या हो रहा है ना, ये बाइट ही ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब डिफॉल्ट वैल्यू नहीं चलेगा इंट का, ठीक है, इंट का नहीं चलेगा। लेकिन ये कब चलेगा ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये कब चलेगा ये मैं आपको समझा देता हूँ। मैं समझ गया हूँ। देखिए क्या हो रहा है ना, जब आप बाइट ए इक्वल टू 10 यूज करोगे तो फिर ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं चलता है, ठीक है। और कैर के केस में भी चल जाता है, ठीक है। ये दोनों चीज याद रखिए। और जनरली आप उसको यूज करिए, वर्जन 8 को यूज करिए, ठीक है। ये भी चल जाता है, उसका आस्की वैल्यू दे देता है। तो ये दोनों चीज याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा था,
मैं अभी आपको डबल, हाँ, अभी मैं देखिए 10.5 किया तो नहीं चला। अभी यहाँ पे अगर मैं डबल लेता हूँ, ठीक है, डबल लेता हूँ, DOBLE डबल, D इक्वल टू 10 ले लेता हूँ। अब यहाँ जो डिफॉल्ट वैल्यू है ये 10 लेगा, ठीक है, जो कि इंट लेगा, INT, ना ही बाइट लेगा, ना ही शॉर्ट लेगा, ना ही लॉन्ग लेगा। अगर आप यहाँ L लगाओगे तो फिर ये लॉन्ग लेगा, ठीक है, L लगाओगे तो ये लॉन्ग लेगा, बट अभी के लिए ये इंट लेगा इस केस में, ठीक है। डिफॉल्ट जो मैं आपको अभी बार बार बता रहा था कि डिफॉल्ट वैल्यू इसका इंट होता है, और इसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं डी में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डी लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो रहा है, देखिए, जो 10 है इसका कंटेनर छोटा है, डी का कंटेनर बड़ा है। 10 का कंटेनर जो है वो 4 बाइट का है, और डी जो डबल है उसका कंटेनर जो है वो आपका 8 बाइट का है, ठीक है। और ठीक है, और कहीं ना कहीं जो 10 है, जो इंट है, उसको डी का रूल फॉलो करना पड़ेगा, डबल का फॉलो करना पड़ेगा। जो बड़ा है वो कन्वर्ट कर देगा, आपको अलग से एफर्ट नहीं लगाना है उसको कन्वर्ट करने के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्प्लिसिटली, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पता है क्या, टाइप कास्टिंग, ठीक है, कैसे एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्जन होगा, ठीक है। जो आपका 10 है जो कि इन टाइप का है, वो कन्वर्ट हो रहा है डबल डी में, ठीक है, डबल डी में। तो ये हो जाएगा क्योंकि इसका जो कंटेनर है ये छोटा है, और इसका जो कंटेनर है ये बड़ा है। तो ये चीज हो जाएगा, ठीक है। बट इसका रूल फॉलो करना पड़ेगा, डबल का, ठीक है, इसका बात मानना पड़ेगा। कौन सा रूल दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए। पहले मैं कंट्रोल S करता हूँ, ठीक है, और सिंपली मैं यहाँ आता हूँ, और यहाँ पे जावा सी वेरी डॉट जावा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कोई एरर नहीं आया, अब मैं सिंपली जावा वेरी करता हूँ। तो देखिए कन्वर्ट हो गया, बट रूल फॉलो किया 10.0, जो कि एक आपका फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का दिख रहा है, ठीक है, 0.0 एडेड है। तो रूल भी फॉलो कर रहा है और इम्प्लिसिटली कन्वर्ट भी कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ कोई लॉस ऑफ डेटा नहीं हो रहा है, लॉस ऑफ डेटा नहीं हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इम्प्लिसिटली कर दे रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं वाइडनिंग, ठीक है। देखिए मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, टाइप कास्ट ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर, टाइप कास्ट ऑपरेटर नहीं, टाइप कास्टिंग, ठीक है। वेरिएबल के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइप कास्टिंग, और टाइप कास्टिंग में दो टाइप होता है। कौन सा दो टाइप होता है, वाइडनिंग एंड नैरोइंग। तो मैंने अभी आपको क्या करके दिखाया, मैंने आपको अभी वाइडनिंग करके दिखाया, ठीक है। वाइडनिंग क्यों, छोटा से बड़ा, इसीलिए वाइडनिंग। दूसरा केस होता है नैरोइंग, ठीक है। अभी नैरोइंग में क्या है कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10.5, अभी तो ये चल जाएगा, यहाँ ना ही वाइडनिंग हो रहा है ना ही नैरोइंग हो रहा है। जिस टाइप का डेटा है 10.5, उसी टाइप का डेटा में आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो ना ही यहाँ नैरोइंग होता है, ना ही यहाँ वाइडनिंग होता है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ क्लियर द स्क्रीन करता हूँ, और यहाँ पे जावा सी वेरी डॉट जावा कर रहा हूँ, और यहाँ पे जावा वेरी कर रहा हूँ। तो 10.5, तो यहाँ आपको भी पता है कोई एरर आने वाला था नहीं। अभी मैं यहाँ इंट कर देता हूँ, ठीक है, इंट, इंट आई कर देता हूँ उसका नाम, और यहाँ पे मैं आई लगा देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, जावा सी वेरी डॉट जावा, यहाँ एरर आ गया। डबल से इंट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इसका कंटेनर बड़ा है, इसका कंटेनर छोटा है। इसका कंटेनर क्यों बड़ा है, क्योंकि ये 8 बाइट्स ले रहा है, ये 4 बाइट्स ले रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखिए एक नया सिंटैक्स यूज कर रहा हूँ, ये याद कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, पैरेंथेसिस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रैकेट का जो टाइप है वो पैरेंथेसिस है। तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज किया, और यहाँ पे आपको किस टाइप में कन्वर्ट करना है वो टाइप लिख दीजिए, इन टाइप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इंट आई इक्वल टू इंट 10.5। तो यहाँ देखिए दोस्तों 10.5 जो है, ठीक है, 10.5 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंट में। बट यहाँ पे हम लोग एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं इसी, ठीक है, यहाँ एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं, और नैरोइंग के केस में एरर आ जाता है। तो मैं आपको भी दिखाया था, अभी मैं नैरोइंग कर रहा था, बड़ा से छोटा में जा रहा था, ठीक है। बड़ा से छोटा में जाने में क्या होता है, एरर आ जाता है, ठीक है। क्यों आता है एरर, क्योंकि ये बड़ा कंटेनर होता है, ये छोटा कंटेनर होता है। लेकिन यहाँ जैसे ही मैंने एक एक नया
सिंटेक्स यूज किया जिसका नाम होता है टाइप कास्ट ऑपरेटर। ठीक है, टाइप कास्ट ऑपरेटर का यूज करते ही ये डेटा को कन्वर्ट कर देगा, भले लॉस ऑफ डेटा हो। ठीक है, भले लॉस ऑफ डेटा हो, ये कन्वर्ट करके दे देगा। ये प्रोग्रामर खुद लगाता है, प्रोग्रामर इसीलिए लगाता है कि आप एरर मत दे। ठीक है, भले लॉस ऑफ डेटा हो तो भी, ठीक है, आप आउटपुट पर वैल्यू दे दीजिए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये होता है एक्सप्लिसिटली। ठीक है, एक्सप्लिसिटली क्यों हो रहा है ये? क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रामर फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहा है डबल को, ठीक है, एक इंट टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ डेटा होगा। अभी देखिए लॉस ऑफ डेटा कैसा दिखता है। ठीक है, सिंपली मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ और यहाँ देखिए जावा सी वेरी डॉट जावा, तो यहाँ आपको कोई एरर देखने को नहीं मिला और मैं सिंपली जावा वेरी। तो आप आउटपुट पे देख सकते हैं 10 निकल कर आ रहा है। ठीक है, 0.5 उड़ गया। ठीक है, एक्यूरेट नहीं है रिजल्ट, इसमें फॉल्स है क्योंकि हमने लिया था 10.5 लेकिन आउटपुट पे दिख रहा है 10। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रामर ने टाइप कास्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और कंपाइलर को बोल दिया भले लॉस ऑफ डेटा होता है होने दो, बट मेरे को आउटपुट दे दो। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू निकाल कर दे दो, तो अप्रॉक्स वैल्यू निकाल कर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको यहाँ पे टाइप कास्टिंग पढ़ाया। टाइप कास्टिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है वाइडनिंग, एक होता है नैरोइंग। वाइडनिंग के अंदर मैंने आपको दिखाया कि वहां पे आपको, ठीक है, एज अ प्रोग्रामर टाइप कास्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। ठीक है, वहां पे ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो जाता है वन टाइप ऑफ डेटा से वन टाइप ऑफ डेटा से अनदर टाइप ऑफ डेटा में। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे कोई लॉस ऑफ डेटा हो नहीं रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसका रूल को भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे 10 था तो 10.0 हो गया। फिर मैंने आपको पढ़ाया नैरोइंग। नैरोइंग में एरर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ लॉस ऑफ डेटा होता है। तो वहां पे आपको एज अ प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और भले लॉस ऑफ डेटा हो, एरर ना आए और आउटपुट मिल जाए। ठीक है, ये दोनों चीज मैंने आपको पढ़ाया। फिर यहाँ पे जब मैं आपको उप्स पढ़ाऊंगा तो टाइप कास्टिंग वहां पे भी होता है। वहां पे आपका नैरोइंग और वाइडनिंग नहीं होता है, वहां पे आपका अप कास्टिंग डाउन कास्टिंग होता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे उप्स के भाषा में। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये सारा चीज बताया। अभी देखिए यहाँ मैं इसको हटाया हूँ। ठीक है, इसको हटाने के बाद अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा? देखिए, अब सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ। इंट ए इक्वल टू इंट आई इक्वल टू 1 ले लिया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग ले लेता हूँ। ठीक है, अभी लॉन्ग एल है, ठीक है, इक्वल टू 10 किया, तो यहाँ भी इसका मतलब बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ ले रहा हूँ डबल, यहाँ एक चीज फ्लोट। ठीक है, एफ इक्वल टू 10.5, तो ये भी समझेंगे। ठीक है, ये भी समझेंगे। फिर यहाँ पे एक इतना हो गया, कैर ले लेता हूँ, कैर सी इक्वल टू, सिंगल कोट रहता है इसका। ठीक है, और इसके बीच में मैं लिख दूंगा सी, या कुछ और ले लेता हूँ, लोअर केस बी। ठीक है, ये ले लिया। इतना करने के बाद अभी मैं सिंपली प्रिंट करूंगा सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आई, इसको अभी हटा देता हूँ। कितना है? 4 है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ये करने के बाद यहाँ लिखूंगा आई, यहाँ लिखूंगा एल, ध्यान से देखिएगा इंपॉर्टेंट है, एफ, और यहाँ लिखूंगा सी। इतना करने के बाद मैं कंट्रोल एस करूंगा और सिंपली नीचे आके यहाँ पे देखिए एरर आता है कि नहीं आता, पहले ये देखते हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ एरर आया। क्या एरर आया? देखिए, पॉसिबल लॉसली कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। ठीक है, यहाँ पे जो मैं बोल रहा था इंट के केस में, अभी मैं फ्लोटिंग पॉइंट के केस में कह रहा हूँ। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट के केस में क्या हो रहा है? देखिए 10.5, ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डबल होता है, तो आपको यहाँ अलग से एफ बताना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ और अब यहाँ फिर से रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं फिर से रन करता हूँ। देखिए अब कोई एरर नहीं आएगा और सारे वैल्यूज निकल कर आ गए। ठीक है, 1, 10, 10.5 बी, सारे वैल्यूज आपके निकल कर आ गए। ठीक है, अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे
ये 1 जो है ये इंट है, बट ये जो 10 है ये भी इंट है। ठीक है, भले हम लोग यहाँ लॉन्ग में स्टोर कर रहे हैं वैल्यू को, बट यहाँ जो वैल्यू 10 ये इंट है। ठीक है, तो यहाँ आपको पर्सनली बताना पड़ेगा एल करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ वाइडनिंग हो रहा था। वाइडनिंग क्यों हो रहा था, क्योंकि जो आपका 10 है वो आपका इंट है, जो कि इसका डेटा, इसका जो साइज होता है वो 4 बाइट का होता है। ठीक है, बट ये जो होता है ये 8 बाइट का होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ वाइडनिंग हो रहा है। ठीक है, तो वाइडनिंग यहाँ पे हमें इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली करना नहीं पड़ता है, इम्प्लिसिटली ये वाइडनिंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया क्योंकि इसका कंटेनर छोटा होता है और इसका कंटेनर बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली 10 L कर देता हूँ। अब ये सही हो गया, कंट्रोल S। अब मैं सिंपली यहाँ आऊँगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे आऊँगा, क्लियर द स्क्रीन करूँगा और यहाँ पे जावा सी वैरी डॉट जावा करूँगा। ये करने के बाद जावा वेरी करूंगा, तो यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट पॉइंट था, एक तो मैं फ्लोट के लिए आपको बताया और दूसरा लॉन्ग के लिए बताया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेरिएबल के साथ साथ मैंने आपको टाइप कास्टिंग भी पढ़ा दिया। ठीक है, टाइप कास्टिंग भी पढ़ा दिया। तो वेरिएबल्स को इसीलिए वेरिएबल्स कहते हैं ना, कि अभी आपने 1 लिखा। ठीक है, अभी आपने इंट आई इक्वल टू 1 लिखा और उसको फिर आपने क्या किया, आई को चेंज कर दिया तो चेंज हो जाएगा 2। अब यहाँ पहले आपने क्या इनिशियलाइज किया था, 1, फिर आपने उसको अपडेट कर दिया। ठीक है, 2 कर दिया, कंट्रोल S। यहाँ पे जावा सी वेरी डॉट जावा करूंगा, जावा वेरी करूंगा तो ये 2 आया, इसीलिए वेरिएबल है। ठीक है, बट इसमें भी बहुत सारा सिनेरियो होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। अगर यहाँ मैं फाइनल लगा दूंगा तो फिर चेंज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये सब धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, इंट के साथ करिएगा। ठीक है, कैर के साथ करिएगा, और क्या क्या है, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, सबके साथ एक बार देखिएगा और वाइडनिंग नैरोइंग भी ऊपर अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, ये सब भी करिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तो एक बार एडिशन है, देखिए यहाँ पे ये भी बता दिया, टाइप क्लास ऑपरेटर ये भी यूज कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ एक और गेम है। ठीक है, यहाँ एक और गेम है, ये लास्ट बताता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ। ठीक है, गेम क्या है, क्या है, एक में बाइट बी लिया। ठीक है, इक्वल टू 10। ठीक है, फिर एक बाइट लेता हूँ सी, इक्वल टू, इसको ले लेता हूँ B1, इसको ले लेता हूँ B2। ठीक है, थोड़ा बढ़िया रखने के लिए, और इसको ले लेता हूँ 20। ठीक है, तो जो हमारा बाइट है 10, ठीक है, और ये है 20, अब इन दोनों को सम करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, सम करके बाइट B3, इसमें मैं B1 प्लस B2 लूंगा। तो यहाँ पे B3 आपका 30 आएगा कि क्या आएगा। ठीक है, कंट्रोल S किया। अब मैं नोटपैड पे जाऊंगा और यहाँ पे जावा सी वैलिड और जावा करूंगा, तो यहाँ एरर आ जाएगा। ठीक है, पॉसिबल लॉसली कन्वर्जन फ्रॉम इन टू बाइट, तो यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इस दोनों को सेव सम करते हैं तो वो इंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इंट लिखे हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये होमवर्क है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्यों होता है। अभी मैं B3 किया, कंट्रोल S किया। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको जावा सी वैरी डॉट जावा करता हूँ, तो यहाँ अब आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा, वैल्यू 30 कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सम करने के बाद यहाँ पे आपको इंट लेना क्यों पड़ रहा है, बाइट क्यों नहीं, तो ये होमवर्क है। ठीक है, ये बार आप देखिएगा। और एक लास्ट चीज मुझे बताना था। ठीक है, एक लास्ट चीज बताना था, वो बता देता हूँ। जो आपका बाइट B1 इक्वल टू 10 है ना, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू आप कितना ले सकते थे, याद है, 127। और यहाँ पे मैं अगर प्रिंट कराता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये करने के बाद B1 लिखा। ठीक है,
तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इसका डेसिमल वैल्यू है 127, ठीक है। तो साइज 1 बाइट होता है, तो 127। रेंज क्या था इसका, -128 to 127, ये सारे वैल्यूज हो सकते हैं। और मेमोरी, और इसका साइज कितना था, 255, ठीक है। तो अगर आप -128 को ऐड करोगे 127 से, तो सम होके वो बन जाता है 255, ठीक है। तो ये सारे रेंज है। तो यहाँ जावा सी वेरिड और जावा किया मैं, जावा वेरी किया, तो 127 आ जा रहा है। वहीं मैं इसको 127 को हटा के 128 करूंगा, ठीक है, तो इसका रेंज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जावा सी वैलिड और जावा करूंगा, तो यहाँ आपको एरर आ जाएगा। आप इन टू बाइट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये इसको बाय डिफॉल्ट इंट समझ रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें शॉर्ट कर दो तो काम कर जाएगा, Ctrl+S, क्योंकि शॉर्ट का रेंज में आ जाएगा ये, ठीक है। एक सेकंड पे क्लियर द स्क्रीन, ये किया, जावा वेरी कर दिया, देखिए आ गया। तो ये ऐसे आप करके अपने से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, वेरी करके इसको देख सकते हो। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। वो प्रैक्टिस करिए, सीखिए, ग्रो करिए, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। अगले लेक्चर में वापस फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।